हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। आप लोगों का जेई मेंस 2024 का अप्रैल सेशन का एग्जाम समाप्त हो चुका है। अब आपके दिमाग में होगा कि सर 4, 5, 6, 8 और 9 ये 10 शिफ्ट में तो कौन सा शिफ्ट का पेपर सबसे आसान आया था और कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे टफ आया था। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे आसान था और कौन से शिफ्ट का पेपर सबसे टफ था। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस बार जो शिफ्ट सारे शिफ्ट का जो पेपर था वो ऑलमोस्ट एक जैसा है। अगर यहां पे टफ और इजी भी हम बोलेंगे तो वो बहुत माइन्यूट डिफरेंस के साथ बोलेंगे। जैसा आपका जनवरी शिफ्ट में आया था कि किसी शिफ्ट में पेपर बहुत आसान आ गया था और किसी शिफ्ट में पेपर बहुत ज्यादा टफ आ गया था। इस गलती को एनटीए ने इस बार अप्रैल शिफ्ट में कंप्लीट सुधार कर लिया। सारे शिफ्ट का पेपर ऑलमोस्ट एक जैसा पूछा गया। सारे शिफ्ट का पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन हर शिफ्ट में आसान आया था। हर शिफ्ट में बहुत सारा, हर शिफ्ट में अगर हम बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला के डायरेक्ट क्वेश्चन था जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं। यहां पे आसान और टफ डिसाइड करने वाला पेपर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है। यहां पे डिसाइड करने वाला पेपर है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स का जो पेपर आया था सारे शिफ्ट में वो टफ आया था और टफ होने के पीछे लेंदी था। मतलब कि मैथ्स का पेपर जिस शिफ्ट में कम लेंदी आया है वो शिफ्ट आसान हो गया और मैथ्स का पेपर जिस शिफ्ट में ज्यादा लेंदी आया है वो आपका टफ शिफ्ट हो गया। अब यह सवाल उठता है कि कौन से शिफ्ट में मैथ्स का पेपर कम लेंदी था और कौन से शिफ्ट में मैथ्स का पेपर अधिक लेंदी था। तो अगर हम यहां पे बात करें कि किस शिफ्ट में, मतलब कौन सा शिफ्ट सबसे टफ था अप्रैल में, तो हम कह सकते हैं कि 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर जो था वो टफ था। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर में जो मैथ्स का पेपर था वो जितना भी शिफ्ट है उसके मुकाबले थोड़ा सा लेंदी था। याद रखें, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस, हल्का डिफरेंस था, थोड़ा सा डिफरेंस था, जिसके वजह से कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। 2-3 मार्क्स का फर्क आएगा बाकी शिफ्ट के मुकाबले। और अगर हम बात करें कि सबसे आसान शिफ्ट कौन सा था, तो सबसे आसान शिफ्ट था आपका 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर। 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर जो था वो सबसे आसान था। रीजन ये है क्योंकि मैथ्स में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था, लेंदी क्वेश्चंस, वो थोड़ा कम था बाकी शिफ्ट के, थोड़ा कम क्या, 1-2 क्वेश्चन का फर्क था बाकी शिफ्ट के मुकाबले। लेंदी थोड़ा कम था बाकी शिफ्ट के मुकाबले, इसलिए इसमें कट ऑफ जो होगा वो 2-3 नंबर अधिक जा सकता है बाकी शिफ्ट के मुकाबले, याद रखें। लेकिन ऐसा आप मान के चले कि कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट का एक जैसा जाने वाला, हर शिफ्ट का एक जैसा, बशर्ते जितना स्टूडेंट, मतलब जितने स्टूडेंट का एडमिट कार्ड इन्वॉल्व किया दिया गया है वो सारे स्टूडेंट अपीयर हो गए हो। ऐसा ना हो कि किसी शिफ्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम अपीयर हो तो वहां पे परसेंटाइल ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया गया होगा, अगर स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली किया गया है और मैक्सिमम सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट एग्जाम में अपीयर हुए होंगे, तो सारे स्टूडेंट अपीयर हुए होंगे तो सारे शिफ्ट का जो कट ऑफ होगा वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसा जनवरी शिफ्ट में हुआ था कि 27 जनवरी वाले शिफ्ट का एकदम कट ऑफ बहुत हाई चला गया था और फिर फरवरी वाले शिफ्ट का जो कट ऑफ था बहुत लो चला गया था। ऐसा इस शिफ्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो टफ और इजी कौन सा शिफ्ट था ये आप लोगों को बता दिए। 5 अप्रैल शिफ्ट 2 और 7 अप्रैल शिफ्ट 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का पेपर सबसे आसान और 5 अप्रैल शिफ्ट 2 का पेपर सबसे टफ। आप लोगों का एग्जाम कैसा गया जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। आपका कौन से शिफ्ट में था ये भी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।